सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो कल 21 अक्टूबर को बाबा ने मुझे दिया आप सभी से साझा कर रही हूँ। अनुभव कुछ इस प्रकार है। जब बाबा देखते हैं कि उनके भक्तों के मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है और मन थोड़ा-सा उदास या हताश होता है, तो बाबा फिर उस नकारात्मकता को दूर करते हैं और हमें सकारात्मकता से भर देते हैं, हमारे मन को सकारात्मकता देते हैं। कल सुबह सुबह की बात है, क्या हुआ कि 21 अक्टूबर का मैं बाबा का संदेश नहीं देखी थी कल सुबह और मेरे बेटे का मैं टिफ़िन बना रही थी। स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो रहा था, तो मैं टिफ़िन बनाते-बनाते ही फिर उसका और चाय बनाई और फिर बाबा को चाय तोश भोग लगाई और जब मेरे बेटे का टिफ़िन बन गया, तो मैं क्या की कि बाबा को चाय जैसे भोग लगाई थी तो मैं तोश खाई और मैं चाय पी रही थी। तो चाय पीते-पीते मेरे मन में अचानक ही ये विचार चक्कर काट रहे थे। अपनी मासी लोगों को मैं याद कर रही थी और अपनी मम्मी को भी याद कर रही थी। मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी हैं, वो लोग आपस में 5 बहनें हैं, जिनमें से मेरी मम्मी भी गुज़र गई हैं और 2 मेरी मासियाँ भी हैं। मेरी मौसी लोग हैं, वो लोग भी गुज़र गई हैं। तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि मेरी मासी भी जल्दी ही मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 60 करीब 60 भी नहीं होगी शायद, और वो जल्दी गुज़र गई और मेरी मम्मी की भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो वो भी जल्दी ही चली गई। फिर मेरे मन में आ रहा था कि मेरे पापा भी जल्दी गुज़र गए थे। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि एक ऐसा विचार आया कि वो लोग जल्दी चले गए, तो मैं भी जल्दी चले जाऊँगी। मैं भी जल्दी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं भी जल्दी मर जाऊँगी, ऐसा करके मेरे मन में एक बार विचार आया कि परिवार के लोग भी जल्दी चले गए, मम्मी लोग भी जल्दी चले गए, मासी लोग भी, तो हो सकता है कि मैं भी जल्दी चली जाऊँ, ऐसा करके मेरे मन में विचार आया। तो बस अब इतना सा विचार मेरे मन में आया और फिर ये विचार मेरे मन से हट भी गया था। थोड़े पल के लिए विचार आया था ये। फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा जब स्कूल चले गया, तो फिर मैं रोज़ के जैसे बाबा के संदेश रहते हैं, तो फिर मैं बाबा का संदेश देखी ग्रुप में और फिर मैं ग्रुप में उसको सेंड करने के लिए देख रही थी, तो मैं उसको बाबा के संदेश को पढ़ी। तो बाबा ने इस संदेश में मानो मुझे ही जवाब दिया था। मेरे मन के जो विचार मेरे मन में चल रहे थे कि मैं जल्दी मर जाऊँगी, मतलब मेरे घर परिवार के लोग भी जल्दी चले गए, मम्मी लोगों की भी जल्दी मतलब डेथ हो गई थी, तो मैं भी जल्दी चले जाऊँगी, ऐसा मेरे मन में विचार आया था उस समय। तो बाबा ने मानो कि मेरे मन की उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही ये संदेश भेजे थे, जबकि मैं आया संदेश 12 बजे ही था रात में और 21 तारीख को, और मैं पढ़ी उसको सुबह साढ़े 8 बजे पढ़ी होंगी मैं। तो बाबा ने मुझे ये जवाब दिया। जब मेरे मन में विचार आ रहे थे, उसके बाद ही मैंने बाबा का संदेश देखी, तो बाबा उस संदेश में कह रहे थे कि जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। जिसे मरना है वह मरेगा, जिसकी रक्षा होनी है उसकी रक्षा होगी। मानिए बाबा ने ही मुझे जवाब दिया कि ये सब मत सोचो, नकारात्मकता, नेगेटिविटी ये सब मत मन में मत लाओ कि मैं मर जाऊँगी, मेरे परिवार वाले भी जल्दी चले गए तो मैं भी जल्दी चली जाऊँगी। ऐसा मन में मत सोचो, और जो कुछ भी होने वाला है बाबा कह रहे हैं वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जिसको मरना है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, जिसे इस संसार से जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। और जिसकी रक्षा होनी है, बाबा कह रहे थे जिसकी रक्षा होनी है उसकी रक्षा होगी ही, मतलब मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो तुम ये मन में मत सोचो, ये विचार मन में मत लाओ, नकारात्मक विचार मन में मत लाओ कि मैं जल्दी चले जाऊँगी, मेरे परिवार वाले वाले भी जल्दी चले गए, क्योंकि सबकी एक संसार में आने का जो रहता है, संसार में जो आता है तो उसको जाना ही है, पर सबका ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी सब जल्दी जा रहे हैं परिवार वाले तो हम भी जल्दी चले जाएँगे। सबकी एक तय की हुई है उम्र। तो बाबा ने मुझे उस बात से मेरे उस विचार को मेरे मन से हटाया, जो मैं 1 पल के लिए 2 पल के लिए सोची थी कि मैं भी जल्दी चले जाऊँगी। बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी मत सोचो, जिसकी रक्षा होनी होगी उसकी रक्षा होगी ही होगी, और जिसे मरना है, जिसे जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। मतलब ये तय है, ये संसार का एक नियम है, जो आया है सो जाएगा ही जाएगा, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसकी रक्षा होनी है वो होगी। तो बाबा ने कहा कि ये सब मत सोचो, मन में विचार बिल्कुल भी मत लाओ ये सब। जिसको जाना है वो जाएगा और जिसकी रक्षा होनी है उसकी रक्षा होगी ही होगी। तो बाबा ने मेरे मन से इस नेगेटिविटी को हटाया। बाबा अपने अपने संदेश के माध्यम से मुझे ये एक लीला बाबा ने की और मुझे अनुभव दिया। तो मैं बाबा की कृपा से ही आप सभी से साझा कर पाई हूँ। बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम। बाबा पर पूरा-पूरा यकीन रखें, दृढ़ विश्वास रखें
और बाबा पर जब हम विश्वास रखते हैं ना, तभी बाबा हमें ऐसा अनुभव देते हैं, और विश्वास भी हमें बाबा की कृपा से ही, हाँ, बाबा पर होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है। और जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो बाबा तो हमेशा, वैसे भी हमेशा हमारे साथ रहते, पर हमारे मन में जो भी विचार आते रहते हैं, अच्छे बुरे सब, कोई भी विचार चलते रहते हैं, तो बाबा उनसे ही जुड़ा हुआ अनुभव हमें ज़रूर देते हैं, और हमें साईं की लीला का अनुभव करके बहुत प्रसन्नता होती है और एक तसल्ली होती है मन में, कि मन में जो भी विचार चल रहे हैं तो बाबा ने उसे जानकर तुरंत हमें मतलब जवाब दिया, वो भी लीला के माध्यम से। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे।